यूरिन में कास्ट सेल्स क्यों आते हैं और इनकी वजूहात क्या है और इनकी शेप किस तरह से यूरिन माइक्रोस्कोपी में ये दिखाई देते हैं, तो ये सब कुछ इसी वीडियो में आज पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देख लीजिए, बहुत कुछ सीखने वाले हों। जो दोस्त भी मेरे चैनल पे नए हैं तो वो कर दीजिए सब्सक्राइब। These cells are made of proteins. They are tube-like in shape, and the interior can have different types of cells. It can also be empty. They are round and open. They are larger than all other cells in terms of size. कास्ट सेल बेसिकली प्रोटीन से बने हुए सेल्स होते हैं और ये शक्ल के लिहाज से ये एक ट्यूब लाइक इनकी स्ट्रक्चर होती है या शेप होती है और इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स होते हैं और बाज़ इसमें एम्प्टी या खाली भी होते हैं और इनकी जो सिरे होती हैं या तो राउंड होती है या ओपन होती है और ये मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स से ये बड़े होते हैं। In normal condition, they are not excreted in the urine, but in kidney disease, when the kidney cells are damaged, they come from the blood into the urine and protein is also excreted. कास्ट सेल्स नॉर्मली यूरिन में नहीं आते, लेकिन कुछ कंडीशन या कुछ बीमारी की वजह से, मोस्टली गुर्दे की बीमारी की वजह से ये यूरिन में आ सकते हैं या गुर्दे की सेल्स नेफ्रॉन की डैमेज की वजह से ये ब्लड से यूरिन और यूरिन के साथ साथ फिर प्रोटीन भी खारिज होती है। अब हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे कि कितने किस्म की इसकी टाइप्स होती है और इसमें ग्रेनुलर कास्ट है, वेक्सी है, हाइलीन है, रेड ब्लड सेल्स, पस सेल्स एंड एपिथेलियल कास्ट। इन सब को हम अलग अलग पढ़ेंगे कि इनकी शेप या ये माइक्रोस्कोप में किस तरह से दिखाई देती है और इनकी काजेस, ये किन वजह से ये सेल्स यूरिन में आते हैं। ग्रेनुलर कास्ट, तो ग्रेनुलर कास्ट की जो शेप होती है वो सिगार शेप की होती है और इसके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं या दरमियान में दानेदार होते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं माइक्रोस्कोप में। ग्रेनुलर कास्ट यूरिन में क्यों आते हैं, इसकी वजह क्या है, तो उसमें सबसे पहले है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस की वजह से या सीवियर हाइपोटेंशन की वजह से ये यूरिन में आ सकते हैं। वेक्सी कास्ट की जो शेप होती है तो इनकी जो अतराफे होती हैं वो मतवाज़ी होते हैं और सिरे इसकी गोल होती है। आप पिक्चर में देख सकते हैं यूरिन माइक्रोस्कोप में इस तरह से दिखाई देती है। तो इनकी जो मेन काजेज़ होती है यूरिन में आने की तो वो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम और क्रॉनिक किडनी डिजीज़। हाइलीन कास्ट, ये सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं और ये अंदर से क्लियर होती है, यानी दरमियान से ये खाली होती है। इनकी जो मेन काजेज़ है यूरिन में आने की तो वो है डिहाइड्रेशन, सीवियर एक्सरसाइज या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में ये यूरिन में आ सकते हैं। रेड ब्लड सेल कास्ट, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में बहुत से आरबीसी सेल्स इकट्ठे होते हैं और इसकी जो मेन काजेज़ होती है यूरिन में तो वो है रीनल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल एंडोकार्टाइटिस की वजह से ये यूरिन में आ सकते हैं। पस सेल कास्ट, तो आप पिक्चर में देख सकते हैं इस तरह से माइक्रोस्कोप में नज़र आते हैं। ये कास्ट एक ट्यूबुलर शेप होती है, उसमें बहुत से पस सेल्स पड़े होते हैं। तो इनकी जो मेन वजह है यूरिन में आने का वो है इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ नेफ्रॉन। एपिथेलियल कास्ट, तो आप पिक्चर में देख सकते हैं इसी तरह से माइक्रोस्कोप में ये सेल्स नज़र आते हैं। तो इनकी जो मेन वजह है यूरिन में आने का वो है वायरल हेपेटाइटिस, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस और साइटोमेगालो वायरस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। जिसको भी मेरे वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।